शाहरुख खान की फिल्म डंकी याद है आपको, जिसमें चार दोस्त बेहतर भविष्य के लिए एक खतरनाक सफर तय करके अवैध तरीके से इंग्लैंड पहुंचते हैं। और जब फिल्म के अंदर ये चारों पकड़े जाते हैं तो इन पर केस चलता है। चार में से तीन दोस्त इंग्लैंड में शरण मांगते हैं, जबकि शाहरुख खान के कैरेक्टर को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये तो थी फिल्म की बात। असल जिंदगी में हर कोई इतना लकी नहीं होता। कई बार जब अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करके वापस उनके देश भेजा जाता है तो उनका अपना देश उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। ऐसे में उन लोगों को किसी तीसरे देश भेजा जाता है जहां की आबादी कम होती है या जहां सस्ती लेबर की ज़रूरत होती है। ऐसा ही एक देश है पलाऊ। जब आप दुनिया के नक्शे पर पलाऊ को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद ये एक छोटे से बिंदी के रूप में आपको दिखाई देगा मैप पर। लेकिन यही छोटा सा आइलैंड देश इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच चल रही बड़ी वैश्विक राजनीति का अहम मोर्चा बन चुका है। हाल ही में अमेरिका और पलाऊ के बीच एक डील हुई, जिससे ये देश अचानक से सुर्खियों में आ गया। अमेरिका ने तय किया कि वो 75 ऐसे लोगों को पलाऊ भेजेगा जो फिलहाल अमेरिका में हैं, लेकिन उनके अपने देश ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया है। ये लोग ना तो अपराधी हैं और ना ही इन पर कोई आपराधिक आरोप है। इनका एकमात्र अपराध यही है, इनकी एकमात्र गलती यही है कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। अमेरिका की योजना है कि इन 75 लोगों को पलाऊ में बसाया जाए, जहां वे रह करके काम करेंगे। इसके बदले अमेरिका पलाऊ को करीब $15.5 मिलियन की आर्थिक मदद देगा। ये पैसा सार्वजनिक सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली को सुधारने के लिए खर्च किया जाएगा। इस सौदे को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 75 लोगों के बदले इतनी बड़ी रकम क्यों दी जा रही है, और पलाऊ जिसने पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, अब अचानक से इसको मानने के लिए तैयार क्यों हो गया। ये मामला सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस वैश्विक ट्रेंड को दिखाता है जिसमें अमीर और विकसित देश अवैध तरीके से प्रवासियों को तीसरे देश में भेजने का रास्ता अपना रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने पहले भी ऐसा किया है। ऐसे देशों को चुना जाता है जहां आबादी कम है या जहां की सरकार को पैसों की सख्त जरूरत है। बदले में कहा जाता है कि आप इन लोगों को अपने यहाँ बसाइए, इनको यहाँ रखिए और हम आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल मानवाधिकार का उठता है। जिन लोगों को तीसरे देश में भेजा जाता है उनका ना तो वहाँ कोई सामाजिक सहारा होता है, ना उनकी भाषा होती है, ना कानूनी सुरक्षा की ठोस गारंटी। अगर उनके साथ किसी तरह का कोई शोषण होता है तो वे किसके पास जाएंगे? उस देश के पास जिसने उन्हें डिपोर्ट किया क्योंकि उनके पास वीज़ा नहीं था, या उस देश के पास जाएंगे जिसने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, या फिर उस देश के पास जाएंगे जहां वो रह रहे हैं लेकिन जो उनका अपना है ही नहीं। यही वजह है कि कई मानवाधिकार संगठनों ने ऐसे डिपोर्टेशन को कानूनी रूप से इंसानी तस्करी जैसा बताया है। पलाऊ और अमेरिका के रिश्ते कोई नई बात नहीं है। साल 1994 में पलाऊ को आज़ादी मिली, लेकिन उससे पहले ये इलाका लंबे समय तक अमेरिका के प्रशासन के अधीन था। आज़ादी के बाद भी दोनों देशों के बीच दूरियां नहीं आई, बल्कि एक खास तरह का समझौता हुआ जिसे कॉम्पैक्ट ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इस समझौते के तहत पलाऊ ने अमेरिका को अपने देश में विशेष सैन्य अधिकार दिए। पलाऊ की ज़मीन, समुद्री इलाका और हवाई क्षेत्र सिर्फ अमेरिकी सेना के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बदले में अमेरिका ने पलाऊ की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और भारी आर्थिक मदद दी। इस समझौते का फायदा पलाऊ के आम लोगों को भी हुआ। पलाऊ के नागरिक बिना किसी वीज़ा के अमेरिका में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इसी वजह से हज़ारों पलाऊ नागरिक अमेरिका में रहते हैं, वहाँ से अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। ये रेमिटेंस पलाऊ की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अमेरिका का समर्थन पलाऊ के लिए सिर्फ सैन्य सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता भी लेकर के आता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका पलाऊ में अपनी सैन्य मौजूदगी क्यों बढ़ा रहा है। इसका सीधा सा जवाब है चीन। पिछले कई वर्षों में चीन ने पैसिफिक महासागर में कई छोटे छोटे आइलैंड देशों में अपनी पकड़ मजबूत की है, जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों ने ताइवान को छोड़ करके चीन का साथ देना शुरू कर दिया। कहीं बंदरगाह बन रहे हैं, कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है और कहीं कर्ज से मुक्ति दी जा रही है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाया तो पैसिफिक क्षेत्र में उसका प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा और चीन उसको रिप्लेस कर देगा। अमेरिका इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अपना रणनीतिक क्षेत्र मानता है, क्योंकि उसने जापान से ये इलाका भारी जान माल के नुकसान की कीमत पर जीता था। पलाऊ जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ लड़ाई में अमेरिका के हज़ारों सैनिक मारे गए थे। यही वजह है कि अमेरिका इन द्वीपों को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहता है। इस पूरी रणनीति में ताइवान की भूमिका काफ़ी अहम है। अमेरिका और पलाऊ दोनों ही ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। चीन इसे अपनी संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती मानता है और आए दिन ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधि करता रहता है। अमेरिका को डर है कि चीन किसी भी समय ताइवान पर हमला कर सकता है। इसी डर ने अमेरिका को पलाऊ जैसे देश में अपनी सैन्य तैयारियां तेज करने के लिए मजबूर कर दिया। पलाऊ में अमेरिका पुराने रनवे सुधार रहा है, बड़े रडार सिस्टम लगा रहा है और मुख्य बंदरगाह को इतना विकसित कर रहा है कि यहाँ पर बड़े अमेरिकी युद्धपोत रुक सके। लेकिन अमेरिका की चिंता सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है।
उसे ज़मीन को लेकर भी शक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन इलाकों के आसपास अमेरिका अपने सैन्य प्रोजेक्ट्स बना रहा है, वहाँ चीनी इन्वेस्टर्स और कंपनियां बड़े पैमाने पर ज़मीन लीज पर ले रहे हैं। कहीं होटल बन चुके हैं तो कहीं ज़मीन खाली छोड़ दी गई है। चीन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उसका कहना है कि पलाऊ में तनाव अमेरिका फैला रहा है, जो वहाँ सैन्य ठिकाने बना रहा है और फौज को तैनात करना चाहता है। चीन का तर्क है कि अगर पलाऊ में हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की है, न कि चीन की। चीन ने अमेरिका से झूठे आरोप लगाने और इलाके में उकसावे वाली गतिविधि बंद करने की अपील की है। इस अमेरिका चीन टकराव के बीच सबसे ज़्यादा फंसे हैं पलाऊ के आम लोग। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनी तो उनका क्या होगा। हाल ही में पलाऊ में एक पिटीशन भी सामने आई, जिसमें अमेरिका से पूछा गया कि अगर संघर्ष बढ़ा तो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसकी योजना क्या है। पलाऊ के लोग जानते हैं कि उनके देश का नाम अब बड़ी ताकतों की राजनीति से जुड़ चुका है और यही बात उन्हें डराती है। फिलहाल पलाऊ अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है और चीन के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले साल ये तय करेंगे कि छोटा सा आइलैंड देश बड़ी ताकतों की इस लड़ाई में कब तक संतुलन बनाए रख पाता है। इतिहास बताता है कि जब भी बड़ी शक्तियां टकराती हैं तो सबसे ज़्यादा कीमत अक्सर छोटे देशों को चुकानी पड़ती है। पलाऊ की कहानी भी शायद उसी सच्चाई की एक और मिसाल बनने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहां ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाए कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।